नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पिन 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, मनोज झा ने जो एक कविता संसद में खड़े होकर कही थी, उसके बाद बिहार की राजनीति जो है वो लगातार दिन पर दिन जो है गर्माती जा रही है। एक के बाद एक जो मनोज झा हैं उन पर बिहार से वार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अब नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर भी दो रुख नजर आ रहे हैं। एक लल्लन सिंह का रुख है जो यहाँ पर मनोज झा का सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने जो कविता कही है वो उनकी अपनी राय नहीं है। पहली बात तो वो कविता उन्होंने लिखी हुई कोट की है और वो इसके जरिए कुछ और बताना चाह रहे थे। इसको कुछ और तरीके से दिखाकर जनता को, नेताओं को जो है वो कंफ्यूज किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर नीतीश कुमार के ही जो खास आदमी हैं, यानी कि खास उनके साथ रहने वाले हैं संजय झा, उनका बयान सामने आता है और वो ये कहते हैं कि मनोज झा को बोलने से पहले सोचना चाहिए। जब आप संसद में खड़े होकर कुछ बोल रहे होते हैं तो उससे पहले आपको सोचना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी का कोई भी नेता कोई भी भाषण जब देता है तो वो किसी भी संप्रदाय को बिल्कुल भी क्षति पहुंचाए बिना वो भाषण देता है। लेकिन मनोज झा ने जो भाषण दिया है उससे ठाकुरों का अपमान हुआ है। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी में यहां पर दो फाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर दो गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि ठाकुरों ने इस कविता का मतलब इतना अलग क्यों निकाल लिया और उसको लेकर इतना बड़ा बवाल क्यों खड़ा कर दिया। तो आपको बता दें कि इसके बाद एपी सिंह जो लॉयर हैं, जो काफ़ी अपनी भाषणों को लेकर, अपने बयानों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं, उनका भी वीडियो सामने आता है और वो भी ये कहते हैं कि जिस तरीके से मनोज झा ने ये जो भाषण दिया है, ये जो कविता कही है संसद में खड़े होकर, ये बिल्कुल सरासर गलत है। पहले आपको दिखाते हैं कि और उन्होंने इसमें जो है संजय झा जो है उसका भी जो है यहाँ पर सपोर्ट किया है। तो पहले आपको दिखाते हैं कि संजय झा ने क्या कहा, सुनिए आप जरा। देखिए, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन दो बात ज़रूर बताना चाहता हूँ। जो हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी, वो हर एक जात धर्म का सम्मान करते हैं। कोई भी जात, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड राजनीति का देखिए, और जब से सरकार चला रहे हैं, हर एक जाति धर्म का वो सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी इसी विचारधारा की पार्टी है और ये मेरा मानना है कि जब भी कोई बात रखे तो कोई ऐसी बात न रखे जो किसी समाज को आहत हो जाए। ये ध्यान तो जरूर रखना चाहिए। हम कोई ऐसी बात नहीं रखें जिससे लगे कि उनका स्पष्टीकरण भी आ गया है, या उनका जो हमने देखा है स्पीच जो पहले वो उस पर बात रख रहे थे वो बात भी आ गई है। लेकिन ये जरूर है कि जब हम कोई चीज़ कोट करते हैं, कोई बात रखते हैं, इतना तो जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कोई किसी भी समाज उससे आहत नहीं हो, उसका जरूर ध्यान। आप मानते हैं कि जब महिला बिल पर चर्चा हुई थी तो इस कविता कहने का उसमें कोई मैंने कहा ना, जितना मुझे कहना था कि किस कविता की क्या प्रासंगिकता है, क्या नहीं है, वो तो एक बात है ही। लेकिन हम जब पब्लिक लाइफ में या कोई बात रखते हैं तो ये ख्याल तो जरूर रखना चाहिए कि हम कोई भी कोट करते हैं, कोई भी कविता पढ़ते हैं, कोई भी बात रखते हैं, तो हमारे बात से, हमारे कोट से, हमारे जो भी हम कोट कर रहे हैं, किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को उससे दुख ना पहुंचे, ये ध्यान रखना चाहिए। तो देखा आपने किस तरीके से संजय झा ने यहाँ पर जो है सरासर आरोप लगाए हैं यहाँ पर मनोज झा पर, और यहाँ पर उनको एक सलाह दी है कि बोलने से पहले सोचिएगा जरूर। अब आपको दिखाते हैं कि एपी सिंह जो वकील है, जो अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं, उन्होंने क्या कहा। सदन में माननीय मनोज झा जी ने जो कहा, एक जाति को, ठाकुर जाति को टारगेट करते हुए कविता के माध्यम से मारने की बात कही, वो उचित नहीं है। सदन गरिमा का विषय है, 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। वहां किसी जातिगत बात कहना, किसी व्यक्ति के द्वारा जाति के लिए कहना, ये उचित नहीं है। यही बिधूड़ी जी, चाहे डॉक्टर दानिश जी हो, चाहे बिधूड़ी जी हो, चाहे मनोज झा जी हो, ये गलत है। और इस पर आनंद मोहन सिंह जो कि पूर्व सांसद हैं और चेतन आनंद वर्तमान में विधायक हैं, जो कहा उसमें फिर क्या कह सकते हैं। सही कहा, उन्हें के अंदर का भी तो है। इस देश में ठाकुरों ने, राजपूतों ने बलिदान की इतिहास गाथा है,
उनका इतिहास यदि हटा दिया जाए राजपूत क्षत्रियों का, तो फिर इतिहास बचता नहीं है। त्याग, बलिदान, तपस्या की मूर्ति रहे, अपनी रियासतें दे दी, अपनी जमीनें दे दी, अपने महल किले दे दिए, अपने अस्त्र शस्त्र सारा कुछ दे दिया। सेना में सीमा पर आज भी अपने को तिरंगे में लिपट कर आने में हर्ष महसूस करने वाला समाज, जो सब जातियों, दलितों, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों के साथ छत्रण का काम करता है, रक्षण का काम करता है, उनकी सुरक्षा का काम करता है, आज भी लगातार कर रहा है। ऐसे व्यक्ति में कहना फिर आनंद मोहन सिंह और चेतनानंद तो ठीक ही कहा है, उसका जवाब तो जाना चाहिए। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर एपी सिंह ने भी जो है वो मनोज झा पर हमला बोला है और संजय झा के साथ वो कहीं ना कहीं खड़े दिखाई दिया और उन्होंने कहा है कि ठाकुरों को बदनाम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मनोज झा ने किया है। लेकिन लल्लन सिंह कुछ और ही कहते हुए नजर आ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी यहाँ पर कुछ और कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो यहाँ पर मनोज झा के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। क्या अब ये गठबंधन जो इंडिया का बन रहा है, इसमें ही यहाँ पर जो है नेताओं के बीच में समन्वय बनना मुश्किल हो गया है? ये एक सवाल और खड़ा होता है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।